भविष्यति रात्रिः नेनास्यो वर्णसंयुक्तया जीवनचक्रम्। Are you sure? तुम्हारी आखिरी टीम जो इस फील्ड में सर्वे के लिए गई थी, उनके 5 लोग इसी एरिया से गायब हुए थे। अवनी अपनी नजरें घुमाकर खिड़की के बगल में रखे एक टेबल पर रखे हुए पत्थर को देखती है। अवनी मेघा की तरफ देखती है और उसके कंधे पर हाथ रख देती है। डोंट वरी, अब की बार मैं हूँ तुम्हारे साथ, कुछ नहीं होने दूंगी। 6 लोगों की टीम में सिर्फ अकेली मैं बची। अगर कुछ मिला तो सिर्फ ये 5 पत्थर। इस पत्थर के बारे में मैंने तुम्हें नहीं बताया ना अभी तक? क्या नहीं बताया? इन 5 पत्थरों की शेप ध्यान से देखी है तुमने? हाँ, एक वूम की शेप है, पर ये शेप किसी सिंपल वूम की नहीं है, एक प्रेग्नेंट औरत के वूम की है। व्हाट? सबको यही लगा कि इन 5 पत्थरों की सिर्फ शेप नॉर्मल है, पर मुझे पता था इन 5 पत्थरों में कुछ और भी छुपा है। तो आपको कुछ मिला? अवनी पत्थर की ओर देखती है और उसके पास चली जाती है और जिस टेबल पर वो पत्थर रखा होता है उसकी ड्रॉअर से एक कागज निकालती है। इन्हें स्कैन किया गया तो इनमें से ना कोई रेडिएशन मिली और ना ही कोई और एनर्जी, पर हम एक चीज चेक करना भूल गए। क्या? ऑडियो फ्रीक्वेंसी। जब मैंने इन पत्थरों को इंफ्रासाउंड डिटेक्टर्स में एनालाइज किया तब उनमें से एक बहुत ही कम फ्रीक्वेंसी की साउंड वेव डिटेक्ट हुई। क्या था उसमें? एक संस्कृत का श्लोक था और वो भी पूरा नहीं सुन पाए, सिर्फ कुछ ही शब्द डिकोड कर पाए। क्या थे वे शब्द? मेघा और अवनी एकदम से बाहर की ओर देखते हैं। एक संस्कृत का कोई श्लोक था। अवनी वो कागज खोलती है और उसे पढ़ने लगती है। गंभीरा रात्रिर्भवति। बीच की फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा लो थी, वो डिटेक्ट नहीं हो पाई। सिर्फ ये 3 शब्द और आखिरी का एक शब्द। अवनी मेघा की शिकन भरी नजरों की ओर देखती है। क्या था वो आखिरी शब्द? काल भक्षिणी। मेघा जैसे ही वो नाम सुनती है उसके शरीर का हर कतरा कांप उठता है, ना जाने क्यों। क्या क्या मतलब है उस श्लोक का और इस शब्द का? गंभीरा रात्रिर्भवति, जब रात और गहरी हो जाए। काल भक्षिणी, वक्त को खा जाने वाली। मेघा, कहाँ है तेरा ये नया इंटर्न? आ गया मैम, आ गया। इंटर्न तुम हो, हम नहीं, जो तुम्हारा वेट करेंगे। यू शुड बी ऑन टाइम। आई एम सो सॉरी मैम, वो मैं मंदिर में माथा टेकने के लिए रुक गया था। अवनी एकदम से राहुल की ओर देखती है। तुम भगवान को मानते हो? बस मानता नहीं हूँ, शिव शंभू का भक्त और माता रानी का बेटा हूँ मैम। अरे ये क्या लिया यार मेघा, माना तेरा बॉयफ्रेंड है, बट कम ऑन। सिर्फ बॉयफ्रेंड है इसलिए नहीं लाई मैम, इसकी ऑब्जर्वेशन स्किल्स बहुत बढ़िया है। पैटर्न्स और अलग चीजों को पहचानना इसके खून में है। इसके पापा बड़े फेमस प्राइवेट डिटेक्टिव थे। अच्छा ठीक है, फिर इससे कहियो कि मुझसे कम ही बात किया करे, फालतू में ऑफेंड हो जाएगा वरना। अरे नहीं, जब काम की बात आती है तो वहाँ ये एकदम सीरियस रहता है। मुझे भी मैम बुला रहा है, आपने देखा ना? हाँ ठीक है। तीनों टैक्सी में बैठकर गूढ़ वन की ओर निकल लेते हैं। राहुल, एक सवाल पूछूं? जी मैम, पूछिए ना। तुमने यही रिसर्च क्यों ज्वाइन की? तुम तो इतने अच्छे कॉलेज में हो, डॉक्यूमेंट्री तो और किसी चीज पर भी बना सकते हो।
बना तो सकता हूँ, पर मेरे लिए ये ज़्यादा इंटरेस्टिंग है क्योंकि इसमें कुछ नया है। क्या पता कोई नई कहानी मिल जाए, क्या पता कोई नई महागाथा मिल जाए, क्या पता कोई नया भगवान मिल जाए। अवनी कुछ देर राहुल को मुस्कुराकर एक अजीब सी नजरों से देखती रहती है। जुनून है अभी नई चीजों का, कुछ अलग करने का है ना। उम्मीद करती हूँ तुम्हारे मन में हमेशा यही जुनून बना रहे, क्योंकि उम्र का तकाजा ऐसा है कि एक वक्त पर सिर्फ पुरानी बातें याद रहती हैं। राहुल चुपचाप अवनी को देखता रहता है। गाड़ी जंगल के बीचों बीच एक सुनसान सड़क पर आकर रुकती है। तीनों गाड़ी से उतरते हैं। अवनी अपनी जेब से निकालकर कुछ पैसे ड्राइवर को दे देती है। शुक्रिया भैया। अवनी, मेघा और राहुल अब सुनसान जंगल में एकदम अकेले थे। अवनी अपने बैग से 2 वॉकी टॉकी निकालती है। इन्हें अपने पास ही रखना और ज्यादा दूर मत निकल जाना, स्पेशली राहुल। तुमने ये कभी किया नहीं है, इसलिए बता रही हूँ। अवनी, वैसे हम यहाँ सुबह भी तो आ सकते थे ना, फिर अभी क्यों आए? और एक बात मैम, और जो मुझे पूछनी थी, आमतौर पर ऐसे रिसर्च में टीम बहुत बड़ी होती है, लेकिन हमारी टीम में सिर्फ 3 लोग हैं, क्यों? सबसे पहले तो ये कि हम रात को इसलिए आए हैं क्योंकि जैसा कि मैंने तुम्हें बताया, उस पत्थर में से कुछ आवाजें कैप्चर की गईं, जो कि संस्कृत का एक श्लोक था, जिसमें ये कहा गया था कि जब रात और गहरी हो जाएगी तो इसलिए रात को ही आना चाहती थी मैं। शायद कुछ ऐसा दिख जाए जो हमें दिन में ना दिखे। और तुम्हारे सवाल का जवाब, ये कोई ऑफिशियल रिसर्च नहीं है। जब लास्ट टीम के 5 मेंबर्स नहीं मिले तो इस रिसर्च को बंद कर दिया गया था। सिर्फ मैं और मेघा ही थे जिन्होंने बाद में ये रिसर्च जारी रखी थी, तो इसीलिए। ओह ठीक है। और कुछ? राहुल और मेघा दोनों नाम में गर्दन हिला देते हैं। ऑलराइट देन। बोलिए शिव शंकर भगवान की। अवनी और मेघा एकदम से अपने होठों पर उंगली रखती हैं। जागरण में नहीं आए तुम। मैम, किसी भी शुभ काम से पहले भगवान को याद कर लेना चाहिए। इससे पहले जो टीम आई थी ना, वो पूजा पाठ ही करके आई थी। राहुल कुछ नहीं बोलता। तीनों आसपास ही रहना, ज्यादा दूर मत जाना। कोई भी ऐसी चीज जो लगे कि अलग है, कंटेन इट एंड कैप्चर इट। राहुल अपने बैग से अपना हैंडी कैम निकालता है और उसे ऑन कर लेता है। तीनों जंगल के अंदर निकल जाते हैं। जंगल बहुत ही घना और सुनसान होता है। तीनों धीरे धीरे जंगल की दूरतम गहराई में जाने लगते हैं, जहां बिच्छुआ, हिगोट और कई झाड़ियां घनी होती जा रही थी। रुको, क्या हुआ? यही है ना वो जगह? अपनी अपने पीठ पर टंगे बैग में से एक नक्शा निकालती है और खोल कर देखती है, जिस पर गूढ़ वन लिखा होता है। ठीक कहा। अब एक काम करो, तुम दोनों उस तरफ जाओ और देखो, मैं इस तरफ जा रही हूँ। सेफ नहीं है अवनी, इतनी रात को अकेले ऐसे सुनसान जंगल में। अरे तू चिंता मत करना यार, तुम जाओ। एरिया ज्यादा बड़ा नहीं है तो कवर करने में टाइम नहीं लगेगा। ठीक है, ध्यान से करना जो भी करोगे आप। तुम भी, और ज्यादा दूर मत जाना वरना वॉकी की रेंज नहीं पकड़ेगी। ठीक है। मेघा और राहुल दाईं तरफ और अपनी बाईं तरफ निकल जाती है। मेघा और राहुल एक दूसरे का हाथ पकड़कर धीरे धीरे आसपास की सारी जगहों की छानबीन करते जा रहे थे। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि हम ढूंढ क्या रहे हैं मैम। मेघा एकदम से राहुल की ओर देखती है। अब तो अवनी भी नहीं है तो मुझे क्यों मैम बुला रहे हो तुम? अरे पर काम तो कर रहे हैं ना। बेब प्लीज ना, मत बुलाओ। अच्छा ठीक है मेरी जान। मेघा उसकी तरफ मुस्कुराती है। ये हुई ना कुछ बात। मेघा और राहुल आगे जाने लगते हैं।
तभी उनके वॉकी टॉकी में से अवनी की आवाज आती है। मेघा, राहुल, डू यू कॉपी? मेघा अपना वॉकी का बटन दबाती है। कॉपी। कुछ दिखा? नॉट येट। ऑल राइट, ओवर। तभी मेघा को सामने से दो सफेद परछाइयां एकदम से तेजी से गुजरती हुई दिखती हैं। मेघा गहरी सांस लेकर पीछे हट जाती है। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्र हारम। राहुल वो आवाज सुन इस कदर मंत्रमुग्ध हो जाता है कि कब उसका हाथ मेघा के हाथ से छूट जाता है, इस बात का उसे खुद अंदाजा ही नहीं लग पाता। आ जाओ, आओ ना, आओ। मेघा का दिमाग डर से इतना सुन्न पड़ चुका होता है कि उसे इसकी भनक नहीं पड़ती कि राहुल उसका हाथ छोड़ कहीं और जा चुका है। मेघा वॉकी को अपने कानों के पास लाती है और उस आवाज को ध्यान से सुनने की कोशिश करती है। बेटी, आ जाओ ना, आओ। यहाँ तुम्हें कुछ नहीं होगा। आ जाओ मेरे पास। मेघा की आंखें डर के मारे चौड़ी खुल चुकी होती हैं, लेकिन ना चाहते हुए भी उसके पैर उन परछाइयों की ओर बढ़ने लगते हैं। धीरे धीरे मेघा अपनी पलकें उठाकर देखती है कि उसके सामने एक बड़ा सा पीपल का पेड़ है। मेघा धीरे धीरे झाड़ियों को हटाते हुए आगे पहुंचती है, लेकिन जैसे ही वो पेड़ के पास पहुंचती है, ये मैं कैसे? ये तो मैं हूँ। मेघा कांपती बिखरी सांसों से रोना शुरू कर देती है। आजा छोरी, तेरे भी बाल आवारूं। राहुल मंत्र की ओर बिना कुछ सोचे समझे जा रहा होता है कि तभी उसे अपने सामने एक अग्निकुंड दिखता है, जहां एक मर्द औरत के लिबास में कुंड के सामने बैठा है। तभी वो पुजारी राहुल की ओर एकदम से बड़ी बड़ी क्रोध में जलती हुई आंखों से देखता है। राहुल का शरीर मानो एकदम से बेजान हो जाता है। राहुल वहीं बिखर कर गिर जाता है और जैसे ही वो गिरता है, वो पुजारी जोर से अपनी दैत्य ध्वनि में चिल्ला उठता है, स्वाहा! आहुति संपन्न हुई। अवनी अपने वॉकी टॉकी पर राहुल और मेघा से बात करने की बहुत कोशिश कर रही होती है। मेघा, राहुल, डू यू कॉपी? दूसरी तरफ कोई आवाज नहीं आती। Damn it! अवनी उन्हें ढूंढने के लिए पीछे मुड़ती है कि तभी उसे मेघा के चिल्लाने की आवाज आती है। अवनी मुड़कर उस आवाज की ओर देखती है। जैसे ही वो आवाज के करीब पहुंचती है, अवनी की आंखों का डर एकदम से विकराल क्रोध में बदल जाता है। अवनी बिना कुछ सोचे समझे सीधे मेघा की ओर दौड़ पड़ती है। कमीने, छोड़ उसे, छोड़!
लेकिन तभी वो एक अंधेरे भरे गड्ढे में गिर पड़ती है।